अरे भाग्यवान, हमारे पास तो अनाज भी नहीं है। अब हम अतिथि को क्या खिलाएंगे? आज हमारे घर में अतिथि आने वाले हैं। आपको पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता है। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आ खड़े हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल कर्क संक्रांति है। मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं थे। इस स्थिति को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी कहासुनी होने लगती है। श्रीधर का बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, आपकी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है। ना कभी खाने को मेवा मिष्ठान मिला, ना ही ढंग के वस्त्र और आभूषण। आज आप कह रहे हैं कि जो भी घर में पड़ा हो वो अतिथियों के समक्ष रख दो। जब कुछ है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रख दूं? पड़े हैं तो बस एक मुट्ठी तिल। तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा होगा? पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। माथे पर शिखा वाली बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बड़े ही आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाती है? मैं कुछ समझे नहीं। जो भी कहना है खुलकर कहिए। उसके पत्नी की इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सुअर दिखाई देता है। सुअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सुअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सुअर को घायल कर देता है। घायल होने पर भी सुअर चिंघड़ता हुआ शिकारी पर पलटवार कर देता है। सुअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ एक भूखा गीदड़ वहां से होकर गुजरता है, जहां शिकारी और सुअर का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देख गीदड़ मन ही मन बहुत खुश होता है। आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुआ, जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला है। मैं इसे धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा, ताकि लंबे समय तक मैं इसे उपयोग में लाऊंगा। इस तरह मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत रख पाऊंगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गीदड़ सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को खाने लगा। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखता है। अरे ये कौन सी चीज है? मुझे लगता है यह खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। गीदड़ के मन में पहले उसे ही खाने का विचार आता है और वह धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गीदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर के टूटने से धनुष का एक सिरा वेग के साथ गीदड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल जाता है। गीदड़ के माथे को भेदकर धनुष का जो सिरा गीदड़ के सिर पर निकल आता है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो।
घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण कहता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जरूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा आ जाती है। यह कहानी सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो घर में जो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हीं को मैं अतिथियों को खिला देती हूँ। यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होकर भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वहीं उसकी पत्नी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए बाहर में रख देती है और वह घर के अंदर चली जाती है। तभी बाहर से उड़ता हुआ एक पक्षी आती है और सारे तिल को खा जाती है। कुछ देर बाद ब्राह्मण की पत्नी बाहर निकलकर देखती है। वह देखती है कि सारा तिल वहां से गायब हो चुका था। ब्राह्मण की पत्नी काफी परेशान हो जाती है और सोचती है, अरे यही तो तिल थे जिन्हें पकाकर मैं अतिथियों को खिला सकती थी। अब मैं क्या करूं? अब अतिथि आने ही वाले हैं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। इधर श्रीधर उस ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है जिसने उसे दान देने के लिए वादा किया था। आइए श्रीधर जी, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तब श्रीधर जाकर कुर्सी में बैठ जाता है। और बताइए श्रीधर जी, आपका हालचाल क्या है? वैसे तो सब ठीक ही है, पर आज घर में कुछ अतिथि आने वाले थे। मुझे घर के लिए जल्दी ही प्रस्थान करना होगा। ठीक है, तब आप कह रहे हैं तो मैं आपको दान दे देता हूँ, उसके बाद आप चले जाइए। तब वह ब्राह्मण श्रीधर को कुछ स्वर्ण मुद्राएं और चावल और दाल दे देता है। श्रीधर वह लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में उसकी पत्नी काफी परेशान थी। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे मैं आपको क्या बताऊं, हमारे पास जो तिल थे उसे पक्षियों ने खा लिया। अब हम अतिथि को क्या खिलाएंगे? अरे भाग्यवान, अब तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खाना लेकर आया हूँ। अब तुम जल्दी से यह खाना पका दो। तभी ब्राह्मण की पत्नी खाना पकाती है। तभी उसके घर में अतिथि आ जाते हैं। फिर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अतिथियों को पेट भर खाना खिलाया। अरे वाह भाई श्रीधर, खाना तो बहुत ही लाजवाब था। खाना खा के मजा ही आ गया। अरे भैया, खाना आखिर बनाई किसने थी? भला कोई मेरी पत्नी से ज्यादा स्वादिष्ट खाना बना सकता है? वो तो है भैया, आपकी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब हम आपके घर खाना खाने आते रहेंगे। तभी सभी अतिथि संतुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब ब्राह्मण की पत्नी, अरे आपको मैंने कितना भला बुरा कहा, पर फिर भी अतिथियों के सामने आपने मेरी प्रशंसा की। भाग्यवान, तुमने मुझे भला बुरा इसलिए कहा कि मेरे पास धन नहीं थे, और इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि मैं ज़्यादा धन नहीं कमा पाता हूँ। यदि मैं ज़्यादा धन कमा पाता तो तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करता, पर मैं इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ कि मेरे पास ज़्यादा धन नहीं है। मैं इस बात से खुश हूँ कि हम कभी भूखे नहीं रहते। मैं इतना धन कमा ही लेता हूँ कि हम 3 बार का खाना खा सके। तुमने देखा, जो तिलों को तुमने सुखाने के लिए रखा था उसे पक्षी खा गई। अब तुम पक्षी के पास से तो वो तिल वापस नहीं ला सकती। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर इसके बदले में मैं तुम्हें डांटता तो नुकसान इसमें हमारा ही होता। इसलिए हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा चीज़ देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्या पता लालच के चक्कर में जो भी हमारे पास है वो भी ना रहे। आपने बिल्कुल सही कहा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आगे से कभी भी मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगी। बहुत समय पहले जावा नाम का साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत बुद्धिमान था। वह बहुत ही ज्ञानी था।
राजा भी उसके ज्ञान से काफी प्रसन्न रहते थे। महाराज, मुझे धन की जरूरत है। हमारे घर में अनाज खत्म हो गया है। मुझे कुछ धन मिल जाता तो अच्छा होता। सैनिकों, श्रीधर को एक थैला धन दिया जाए। सैनिक ने श्रीधर को एक थैला धन दे दिया। धन्यवाद महाराज, आप मेरी हमेशा मदद करते हैं। नहीं नहीं श्रीधर, बल्कि आपके वजह से हमारा राज्य बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। श्रीधर का एक पुत्र था जिसका नाम था मानिक। वह भी उसके पिता जैसा बुद्धिमान था। उसके पिता ने जब राज दरबार छोड़ दिया तो उसके पुत्र मानिक ही राज दरबार में रहा करते थे। मानिक भी राजा को अच्छे तरह से सलाह देता था। अरे रमेश, क्या तुम्हें पता है, उस मानिक के आ जाने से महाराज की संपत्ति में कई गुना ज्यादा वृद्धि हो गई है। अरे हाँ भैया, पूरे गांव में उसकी ही चर्चा हो रही है। धीरे धीरे करके मानिक को पूरे राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान मिलने लगा। एक दिन मानिक का एक मित्र, चलो मित्र, पासे खेलने के लिए जाते हैं। मैंने सुना है पासे खेलने से हम धन को लगा सकते हैं और हमारा धन 2 गुना हो जाता है। पर मित्र, वो तो जुआ है ना, उसमें हम हार भी सकते हैं। नहीं मित्र, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। ठीक है मित्र, चलो तो पासे खेलने के लिए। मैं तुम पर भरोसा करके जा रहा हूँ। फिर वो दोनों चले गए पासे खेलने के लिए। वो लोग पासा खेलने लगता है। उस दिन वो लोग पासा में अच्छा खासा धन जीता। देखा मित्र, मैंने कहा था ना कि हम पासे में जरूर जीतेंगे। हाँ मित्र, तुमने बिल्कुल सही कहा था। हम पासे में बहुत ही ज्यादा धन जीत गए हैं। मित्र, अब हम लोग रोज आएंगे और पासे खेलेंगे। हाँ मित्र, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब पासे खेलकर हम लोग बहुत ही ज्यादा धनवान हो जाएंगे। फिर वो लोग उस दिन अपने घर चले जाते हैं। फिर वो अगले दिन फिर से पासे खेलने के लिए जाता है। उस दिन वो पासे में हार जाता है। कोई बात नहीं मित्र, हम अगले दिन पासे में जीत जाएंगे। कल हम वापस खेलने के लिए आएंगे। वह अब रोज पासे खेलकर धन गंवाने लगा। उसे खेल की लत लग गई थी। वह अब खेल में ज्यादा धन लगाने लगा। वह आज भी खेल हार गया था। अरे मित्र, मैं तो अपने घर की सारी संपत्ति हार गया। अब मैं क्या करूं? अरे मित्र, कोई बात नहीं, तुम लोगों से उधार लेकर पैसे ला सकते हो। लोग तो तुम्हें भली भांति जानते हैं, तुम्हें पैसे दे देंगे। फिर वह गांव वालों के पास जाकर उधार लेता है। कमलेश काका, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, मुझे पैसे की जरूरत है। मैं आपको जल्द ही पैसा लौटा दूंगा। ठीक है बेटा, पर पैसे जल्द ही लौटा देना। फिर वह उधार लिया पैसा भी पासे में खेलकर हार जाता है। ऐसे मानिक के पासे खेलने के बारे में उसके माता पिता को पता चला। यह सब देखकर उसके माता पिता काफी दुखी थे, क्योंकि मानिक काफी बुद्धिमान होने के नाते उसे ये पासे की लत कैसे लग गई, ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन गांव के लोग मानिक से पैसे मांगने आए। बेटा मानिक, तुमने जो हमसे उधार लिए थे वो पैसा हम लोगों को दे दो, हमें पैसे की जरूरत है। पर चाचा, मेरे पास तो अभी 1 भी रुपया नहीं है। बेटा, तुम हमारे पैसे कब तक लौटा दोगे? मेरे पास पैसे आते ही मैं आप लोगों को लौटा दूंगा, आप लोग चिंता ना करें। ठीक है बेटा, लेकिन 2-3 दिन में तुम हमारे पैसे लौटा देना। अरे मैं 2-3 दिन में इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? मुझे जल्द से जल्द पैसों का जुगाड़ करना होगा। मानिक तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी, मेरी मदद कीजिए, आप तो इतने ज्ञानी हैं। कृपया करके मुझे कुछ रास्ता बताइए। श्रीधर से अपने बेटे का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। वह अपने पुत्र को दुखी देख बहुत व्याकुल हो रहे थे। श्रीधर अपने मन में सोचा, मैं आसपास के गांव में जाकर पूजा पाठ करूंगा और अपने बेटे के उधार को चुकाने की कोशिश करूंगा। परंतु पूजा पाठ करके बेटे के उधार के सारे पैसे चुकाना मुमकिन नहीं है। श्रीधर एक दिन लेटे लेटे यही सब सोच रहा था, तभी उसे नींद आ गई।
श्रीधर, पूर्व की दिशा की ओर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें एक बड़ा सा खजाना छिपा हुआ है। इसकी देखभाल नागा बेसुकी नाम का एक आदमी करता था। यह सपना देखते देखते उसकी आंख खुल जाती है। अरे क्या यह सपना सच होगा? मुझे उस नागा बेसुकी से मदद मांगनी चाहिए। वह यह सब बातें तुरंत अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने यह सुनकर कहा, एक बार हमें इस बारे में पता करना चाहिए, शायद हमें सच में मदद मिल जाए। ठीक है भगवान, हम दोनों साथ में चलते हैं। आखिरकार हमने ही उस पर ध्यान नहीं दिया, वरना वो नहीं बिगड़ता। अगली सुबह दोनों उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकल पड़े। ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाते समय श्रीधर और उसकी पत्नी को कई तरह के कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने सभी तकलीफों को सहन किया और अंत में उस पर्वत के पास पहुंचे। नागा बेसुकी, आप कहाँ हैं? कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए। तभी वहां पे अचानक नागा बेसुकी प्रकट होता है। श्रीधर और उसकी पत्नी ने नागा बेसुकी को अपनी सारी परेशानियां बताई। नागा बेसुकी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी जरूरत के हिसाब से धन ले जाएं। उस गुफा में बहुत ही ज्यादा धन है। ऐसा बोलकर नागा बेसुकी वहां से गायब हो गया। श्रीधर और उसकी पत्नी अपनी जरूरत के हिसाब से गुफा से धन ले लिए। धन्यवाद नागा बेसुकी, आपने हमारी मदद की। वो लोग उसका धन्यवाद करके वहां से निकल पड़े। इधर अपने घर पर माता पिता को ना पाकर मानिक बहुत चिंतित हो रहा था। अरे मेरे माता पिता तो रात में कभी भी बाहर नहीं निकलते, शायद मेरी वजह से उन्हें कुछ तकलीफ ना हो जाए। अगर वे किसी मुसीबत में फंस गए तो मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने कहा है कि जब तक उधारी चुकाने का कोई व्यवस्था ना हो तब तक वो लोग घर नहीं लौटेंगे। भगवान, आप मेरे माता पिता का रक्षा करना। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है। मानिक ने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि उसके माता पिता लौट आए हैं। अरे आप लोग वापस आ गए? मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। आप लोग कहाँ गए थे? नहीं नहीं बेटा, यहीं दूसरे गांव गए थे कुछ काम से। मानिक के माता पिता नागा बेसुकी के पास गए थे, लेकिन वह लोग इस बात को टाल देते हैं। अगली सुबह उन्होंने मानिक को ढेर सारा धन दिया और कर्ज चुकाने के लिए कहा। इतना सारा धन आप लोगों ने कहाँ से लाया? लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। मानिक ने लोगों का उधार चुका दिया। अंत में मानिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। उसने अपने माता पिता को वचन दिया। मानिक अब राज दरबार में अपनी जिंदगी बिताने लगा और महाराज को अच्छी अच्छी सलाहें देता था। हर किसी को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपनी गलतियों को सुधार लेता है वही एक अच्छा इंसान होता है।